वो अपनी खाला को पकड़ के घर से जा चुकी है। किधर गई है, क्या करने गई है, आएगी नहीं आएगी। उसने अपनी मासूम बच्चियों को यहाँ पे छोड़ा है और एक ही खाला का बाजू जो है वो पकड़ा है और लेके जा चुकी है। तो कहाँ गई है ये अल्लाह जानता है या उन लोगों को पता है। ओए होए होए होए, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हमारे इलाके में और हमारी ख़ास तौर पे इस जगह ने आंधी को जो कचरा मिला है उसने यहाँ पे आप फेंका है। इसके ऊपर अगर झाड़ू ना दिया जाए तो ये जगह इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। इधर का कूड़ा और कचरा था वो इसी जगह पे आ चुका है। ये देखिए, सुबह सुबह का पहला काम, ये इस टैंकी को मैंने अच्छे तरीके से सर्फ़ के साथ वाश करके अब इसको मैंने चला दिया, इसमें पानी छोड़ दिया। आंधी की वजह से ये इसके ऊपर काफ़ी धूल और मिट्टी थी। इसको मैंने पानी की मदद से अच्छे तरीके से वाश करके अब एकदम बिल्कुल इसको मैंने पमका दिया। सुबह सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, पता नहीं आज का दिन जो है वो हमारा कैसे गुजरने वाला, ये अभी तक फिल वक्त कंफर्म नहीं हुआ। फिर चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं कि घर का क्या माहौल है या क्या रूटीन है। आगे से आ चुकी है जी बेगम। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो बेगम जो है ये आगे आ चुकी है। ये कुछ झाड़ू की मदद से ये देखो कूड़ा और कचरा वगैरह जो है ये लेके जा रही है। आज कुछ नाश्ते की वजह से मैं रुका हुआ हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था कि जो मैंने करना था। बेगम साहिबा ने जो है ना आटा गूंदना शुरू कर दिया। भाई सुबह के टाइम पे उठे थे और हमारी आंधी आई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा और कचरा था। मैंने बोला कि सबसे पहले आप सफाई कर लें, जो आगे का काम है वो करें। तो फिल वक्त ये आटा बना रही है, नाश्ता बनाती है, नाश्ता करके और उसके बाद जाते हैं कुछ ना कुछ रोज़ी रोटी जो है वो करके लेके आते हैं। की मजदूरी के पीछे ना जाओ तो वो मिलती भी नहीं है। तो अभी जाएंगे वो लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैर अफियत से होंगे और हमारी दिली दुआ है कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। इन एक दुआओं के साथ आज की खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो करते हैं कंटिन्यू। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज हमारे इलाके में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। कुछ नाश्ते का वेट हो रहा है, तो जैसे नाश्ता क्लियर होता है और उसके बाद जो आगे के काम काज हैं वो माशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर उसको करते हैं मज़ीद कंटिन्यू। तो जिस बहन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो करते हैं आगे की शानदार वीडियो कंटिन्यू। अभी एक मरतबा जाना पड़ेगा स्टॉप पे, वहाँ से कुछ दूध और दही वगैरह जो है वो लेके आने पड़ेगी। भाई सुबह सुबह के टाइम पे सालन वगैरह जो है वो तो नहीं बनाया जाता। कुछ कैपेसिटी होती तो सुबह के टाइम पे सालन बना लेते, लेकिन आज हम लोग सालन नहीं बनाने वाले। आज कुछ दही की मदद से नाश्ता वगैरह जो है वो कर लेंगे। तो फिल वक्त एक मरतबा जाना पड़ेगा हमें स्टॉप पे। जो जो चीज़ें लेके आने वाली हैं वो लेके आते हैं और बेगम को दे देते हैं। जब उतनी देर तक बेगम जो है वो कुछ तंदूरी के ऊपर रोटियां वगैरह, तंदूरी जला के रोटियां वगैरह जो है वो लगा लेती। सुबह सुबह के टाइम पे जो हमारे स्टॉप पे जाना पड़ता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, वो भी हमारे लिए। माशाल्लाह ये कुछ दूध और पत्ती, चीनी, अंडा ये लेके आ चुका हूँ। गंदम चाल चलो, सवारी कोई नहीं है। मेरे ख्याल में ये भी वेट में थी कि जैसे दूध आएगा और उसी टाइम पे ये तंदूरी में कुछ लिम्बी वगैरह जो है वो लगा लेंगे। तो फिल वक्त ये इसने दूध कुछ डाल दिया इसमें देगड़ी में। तो अभी बनाने वाली है चाय, साथ साथ चाय भी बन जाएगी और रूटीन वाइज जैसे पहले काम था और वैसे चाय भी बन जाएगी और साथ में रोटी भी लग जाएगी। गंदम वाले कह के गए हैं कि भाई आके अपनी गंदम जो है वो उठा लो। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, या मोटर बाइक दे दें और या मेरी गंदम जो है वो उठा के मुझे दे दें। कि मोटर बाइक मिलती है या गंदम मिलती है ये फिल वक्त मुझे कंफर्म नहीं। अगर रिक्शे वाले को मैं बोलूँ तो कम अज़ कम मुझे 700 से 800 रुपये जो है वो किराया देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो डलवा के अपनी गंदम जो है वो उठा के ले के आ जाते हैं। माशाल्लाह जी, बेगम साहबा ने रोटियां जो है वो लगा ली हैं। तो अभी नाश्ता करके और उसके बाद
कुछ गंदम का सोचते हैं भाई, गंदम उठा के ले के आते हैं। ये पूरे साल की रोज़ी रोटी है, तो इसके पीछे भागना पड़ेगा, ले के आना पड़ेगा, फिर इसको सुखाना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हैं कि जो आज के गंदम के क्लियर करने वाले हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सुबह का नाश्ता जो है वो कुछ रेडी हो चुका है और बेगम साहबा जो है अभी कुछ पतीली में चने वगैरह डालने वाली है और चने डाल के बच्चों को भी खाना देगी, नाश्ता देगी और साथ में मुझे भी मिल जाएगा। नाश्ता करने के बाद आज भाई साहब हमारे काफ़ी काम जो है वो प्रोसेस में पड़े हुए हैं कि जो मैं निपटाने वाला हूँ। जेड़े काफी सारे काम है वही निपटा गंदम ही चाले आमनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, के हाल है? तबीयत सी ठीक है, उम्मीद करें तो सारे ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह असा भी ठीक ठाक हाँ। काफी दिन तो रमजान दी मेहनत दी सानू शिद्दत दी इंतजार है। माशाल्लाह ओ दिन दूर नहीं करीब आ गई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज रमजान दी आवन वाली है घर दे विच गंदम जेड़ी के वेखो हर घर दे विच इस्तेमाल होंदी है। माशाल्लाह रमजान गंदम लाते असी ओदे भी काफी सारे प्रासत हैं जेड़े के असी कंप्लीट करने। सब तो पहले नाश्ता करने जो उस तो बाद अगली रूटीन सो तुम शेयर कर सन। जिस बहन भाई सुबह दा साढ़े इकट्ठे नाश्ता करना आ जाओ 7 बिस्मिल्लाह। असा तो कले कले नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह। इधर खाला और कलसूम, आमना और बेगम साहबा और मैं बजाते खुद अभी माशाल्लाह हम लोग कुछ नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता करके और उसके बाद आप लोगों को जल्द और जल्द मिलते हैं। आज हमें दही भी नहीं मिला, अगर दही मिल जाता तो वो माशाल्लाह हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम पे मिर्च मिसाले वाली चीज़ जो है वो ना खाएं। अगर दही मिल जाता तो रायता बनाते, उसके साथ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते, के बाद दोपहर तक अपने काम काज में मसरूफ़ रहते। जितनी जल्दी चले जाओ दही मिल जाती, अगर लेट हो जाए तो दही मिलने वाली नहीं होती। तो खैर आज जिस चीज़ का डर था वही काम हो गया, दही हमें मिली नहीं है। तो अभी माशाल्लाह कुछ चने, आज माशाल्लाह कुछ चनों के साथ हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता करके और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को जल्द और जल्द। माशाल्लाह पानी आ चुका है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना कर लिया, तो अभी देखते हैं कि आगे के दिन की रूटीन क्या है या क्या कुछ हम लोग आगे करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते हैं कि जो आज के दिन की रूटीन होगी, माहौल होगा, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। फिल वक्त माशाल्लाह गंदम जो है ये हमारी आ चुकी है। बेगम इधर आओ, कैमरा पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कितनी है? माशाल्लाह गंदम जो है वो हमारे कुछ घर आ चुकी है, कुछ बाकी है। तो जैसे वो आती है फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी इस वक्त टोटल गंदम कितनी हो चुकी है। अभी इस भड़ोले को मैंने कुछ सेट करके रख दिया है। ये पहले इधर उधर हिल रहा था, तो अभी कुछ इसके नीचे ये ईंटें और मजबूत ईंटें रख के इसको मज़ीद और मजबूत मैंने कर ली है। अब नीम के पत्ते जो सुखा के रखे थे हम लोगों ने, वो कुछ उठाते हैं और कुछ नमक ले लेते हैं बेगम से। जैसे जैसे गंदम आती जाएगी और इसमें हम लोग भड़ोले में कुछ डालते जाएंगे। मेरा प्लान तो था कि जैसे गंदम आ रही है वैसे इस भड़ोले में डाल देते हैं। इसको जो है ना हम लोग कुछ सेव कर लेते हैं। तो बेगम जो है वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक बोल रही है। तो अभी जो है ये कुछ इसको कल्टी कर देते हैं। इसमें कुछ नमी वगैरह जो है वो होती है। और गंदम बेगम साहबा की बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पता नहीं ये गंदम कितने टाइम चलेगी। अगर जो नमी वाली गंदम होगी वो फिलफोर ख़राब हो जाएगी। तो इसको कुछ हम लोग कल्टी करते हैं, ये सूख जाएगी और कल इसमें डालेंगे। एक तो मौसम जो है वो भी साथ नहीं दे रहा। मौसम कभी गर्म हो जाता है एकदम और कभी एकदम सर्द हो जाता है। आज हमें कुछ मौसम गर्म की ज़रूरत है, तो अल्लाह करे आंधी और बारिश वगैरह जो है वो ना आए। 1 2 3 गो। ओहो, एक तोड़ा जो है ये मैंने कल्टी कर ली। अब दूसरा तोड़ा जो है उसका मुंह भी खोल के
इसको कल्टी कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। गेट खोल के दूसरा तोड़ा जो है वो भी आ चुका है। आमना पम से हाथ रखना पौसे, जिसके घर दाने उसके कमले ही सियान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 माशाल्लाह 5 तोड़े जो है ये आ चुके हैं। तो पीछे भी तकरीबन 4 और 5 तोड़े जो है वो बाकी हैं। तो थोड़ा सा हिस्से में फैला देते हैं ताकि ये गंदम हमारी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और उसके बाद इसको ठंडा करके गंदम को बड़ोले में सांभ लेंगे। मेरा मतलब है कि बड़ोले में हम लोग कुछ सेव करके रख लेंगे। इस गंदम पे मैंने काफ़ी मेहनत की है और अभी उधर से लेके आके यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सहन में फैला दिया। ये देखें, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सहन में आके हम लोगों को कुछ इसको फैलाना पड़ गया। माशाल्लाह गंदम चेक करो, शीशे जैसी है। ये चेक करो कितनी माशाल्लाह खूबसूरत और कितनी प्यारी गंदम है। ये गंदम मैंने बेगम को बोला कि इसके अंदर हाथ लगाओ, इसको फैला दो, तो वो मान ही नहीं रही थी। उसने बोला कि मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहती। तो मैंने बोला कि और क्या करना चाहती हो? वो उसने अपनी खाला को लेके, ये देखो ये जा रही है। ये अगर इसको मैं कोई काम बोलता हूँ तो ये काम नहीं करती और ये आगे से बहस करने लग जाती है। और अभी इस खाला को लेके ये घर से निकल चुकी है, तो वापसी ये आएगी, मैं इसको बिठाऊंगा नहीं। तो अब झगड़ा तो झगड़ा सही, ठीक है। ये अभी सुन रहे हो ना आप, मैंने इधर आना भी नहीं है और ठीक है जा सकती है। ए माँ तेरी क्यों आई पई आए? करना ही कोई नहीं। बच्ची की बात तो आपने सुन ली है कि मैं घर छोड़कर जा सकती हूँ लेकिन काम मेरे से नहीं हो रहा। तो ठीक है, अगर काम नहीं हो रहा तो काम मैंने कोई इतनी मेरी कैपेसिटी तो नहीं है कि मैं इस घर में नौकर रख के और इसको दे दूं और ये जो है ना अपने सुकून से ये चारपाई के ऊपर बैठे। आप लोगों के सामने ये मैंने गंदम के ऊपर मेहनत की है, तो 4 दाने जो है ये मैंने बनाए हैं। तो आगे अभी इसको घर का काम बोला है तो ये इसने बोला मेरे से काम नहीं हो रहा। भाई ये औरतों की बातों पे आके इसने अपने घर को ख़राब करना था, इसने अपने घर को ख़राब कर दिया। भाई एक वजह थी जिस वजह से इसने मेरे साथ झगड़ा और तंज करना जो है वो शुरू कर दिया। तो वजह कौन सी थी? इसने बोला था कि मेरे भाई को जो है ना आप कोई कारोबार करके दें। तो मैं खुद भीख मांग रहा हूँ, मैं खुद बेरोज़गार हूँ, मेरा बच्चा जो है वो दर बदर ठोकरें खा रहा है, तो मैं इसके भाई को कैसे काम करके दूँ? मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। तो मैं जो भी इसको काम बोलता हूँ तो ये आगे से 100 बात करती है और वो बात करती है कि जो बर्दाश्त में भी नहीं होती। तो अभी मैंने इसको बोला है कि मेहरबानी करो आप जो है ना इस गंदम को खुश्क करो और शाम को इस पलड़े में डाल देंगे ताकि हमारे जो दाने हैं वो ज़ाया ना हो। मैं ये इसको बोल के और कुछ थ्रेशरों की मेहनत पड़ी हुई थी वो उठाने के लिए गया हूँ। तो वापसी जैसे आया हूँ तो ये वैसी की वैसी गंदम पड़ी हुई थी। मैंने इसको बोला कि आपने गंदम फैलानी थी, आप क्यों नहीं फैलाई? फिर मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मैंने बोला अगर आप काम नहीं कर सकती तो और कौन करेगा? तो भाई उसने घर छोड़ के चले गई है। उसने बोला कि मैं घर छोड़ के जा सकती हूँ लेकिन मेरे से काम नहीं होता। सिर्फ इतना सा काम था जिसके पीछे ये चले गई है। इसको मैंने बोला कि गंदम फैला देते तो अब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो उसने बोला मेरे से कोई काम होने वाला नहीं और मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। इतना सा काम था
अभी देखो कि 2 मिनट में मैंने इस गंदम को फैला दिया। गंदम के ऊपर मेहनत की है तो 6 मन गंदम जो है ये बना लिया। अगर मेरे साथ ये भी मेहनत करती तो 6 मन तो इसके भी बन जाते। कुछ ना कुछ खाने की गंदम जो है वो बन जाती। मैंने बोला था कि मैं भी मेहनत करता हूँ और आप भी मेहनत करें तो माशाल्लाह अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आप को दुरुस्त करते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मिन्नत समाजा की है कि आप भी मेरे साथ आ जाएं। चलो अगर 2 मन मेरे बनेंगे तो 2 आपके भी बन जाएंगे। तो मैंने मेहनत की है माशाल्लाह, 6 मन गंदम जो है वो मेरी बन चुकी है। अगर ये भी मेहनत करती तो 6 मन तो गंदम इसकी भी बन जाती। 1 साल जो है वो हमारा चल जाती। तो खैर इसने मेहनत नहीं की, मैंने की है। अब 100 बातें सुनाती है और उसके बाद ये आगे काम करती है। इसको काम ना बोलो तो ये चारपाई के ऊपर बैठी रहेगी, सोई रहेगी, लेकिन इसको काम को हाथ लगाना ही नहीं होता। मैंने अपनी बेगम की हर बात मानी है, लेकिन ये आगे मानने को तैयार ही नहीं होती। कोशिश करता था कि मैं ये बातें जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर ना लेके आऊं, लेकिन आज मुझे मजबूरन अपनी ऑडियंस के सामने ये रखनी पड़ती है। तो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि ये बातें जो है ये मैं सोशल मीडिया के ऊपर ना रखूं, लेकिन मैं अपनी फैमिली समझकर मैं ये आप लोगों को दिखा रहा हूं और आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसने बोला कि मैं घर छोड़ के जा सकती हूँ, मेरे से काम नहीं होता। तो भाई काम इसने नहीं करना तो और किसने करना। यकीनन मैं तो काफ़ी सारी बातें जो है वो अपनी ऑडियंस से, अपनी फैमिली से छुपाता था, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। मेरी मासूम सी बच्चियां, फूल जैसी बच्चियां, मैं काफ़ी मरतबा इसको बोलता हूँ कि इनकी केयर कर, तो ये बच्चियों की भी केयर नहीं कर सकती। ये माशाल्लाह बच्चों को मैंने अचार के साथ खाना दे दिया। सब्ज़ मिर्ची और प्याज वगैरह जो है ये बच्चियां नहीं ले रही थी। अभी मैं खा रहा हूँ। कुछ अचार है, सब्ज़ मिर्ची है और प्याज है, इसके साथ खाना खाने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे 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 अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हम लोगों ने कुछ खाना वगैरह जो है वो खा लिया। भाई साहब हम लोग प्याज और अचार और मिर्ची के साथ भी खाना खा सकते हैं। सिर्फ बेगम थी कि जो 3 टाइम 4 टाइम सालन बनवाती थी। हम लोग तो इसके साथ भी कुछ अपना पेट फुल कर लेते हैं। अभी माशाल्लाह बच्चियां भी ये देखो अचार के साथ खाना खा रही हैं और मैंने भी खाया है। अभी कुछ बर्तन उठाते हैं वो रख देते हैं। तो 11:30 बजे बेगम गई है और मैं अभी गया था वाशरूम में, और जैसे मैं वाशरूम में से निकला हूँ ना, तो ये देखें, ये नलके के ऊपर कुछ बर्तन पड़े हुए वाश करने वाले। जो 8 बजे नाश्ता करता है तो उसके बर्तन अगर 12 बजे तक ऐसे पड़े हुए हों तो वो आदमी सोया हुआ हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। पहले तो मैंने आज तक ये चीज़ें जो है ये बातें जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं रखी, तो आज यकीनन मुझे काफ़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, इसका काम करने के लिए बिल्कुल दिल नहीं करता। इसके बर्तन वो नलके पे पड़े हुए थे और ये सोई हुई थी, और जैसे मैं आया हूँ तो मैंने इसको बोला, प्यार से आके बोला कि बेगम मैं आपको गंदम बोल के गया था तो मेहरबानी करते इसको फैला देते। तो इसने ना बहुत गुस्से से मुझे बोला कि मेरे से नहीं खिलाई जाती, फैलाई जाती, तो आप मेहरबानी करें ख़ुद फैला लें। तो मैंने बोला कि बेगम अगर आपसे ये काम नहीं होता तो कौन करेगा, मुझे तो बताओ ना, बैर का करके आऊँ, घर का करूँ, कौन कौन से काम को मैं निपटाऊँ। आप मेहरबानी किया करें, जो अपने काम है तुम्हारे करने के वो तो कर लिया करें, कि मेरे से कोई काम भी नहीं होता। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, मुझे ना दोबारा काम नहीं बोलना। तो मैंने बोला कि और किसको बोलूँ, आपको ना बोलूँ। तो इसने बोला मैं घर छोड़ के जा सकती हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कि पत्नी आज ये कौन कौन सी बातें जो है ये कर रही है। तो खैर वो इस वक्त बर्तन भी वाश करने वाले पड़े हुए हैं, आप लोगों के सामने हैं, मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। वो अपनी खाला को पकड़ के घर से जा चुकी है। किधर गई है, क्या करने गई है, आएगी नहीं आएगी इसका मुझे कंफर्म नहीं है। उसने अपनी मासूम बच्चियों को यहाँ पे छोड़ा है और एक ही खाला का बाजू जो है वो पकड़ा है और लेके जा चुकी है। तो कहाँ गई है ये अल्लाह जानता है या उन लोगों को पता है। अब मैं उन लोगों के पीछे कभी नहीं भागने वाला। अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, मैं इन बच्चों को खाना पका के खिला सकता हूँ। वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस वक्त बच्चियाँ बेचारियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वीडियो से इजाज़त चाहते हैं।
तो मिलेंगे एक खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।